Hello, my dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. आई होप आप अपनी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से जो है आप अपने सिलेबस को कवर कर लिया होगा और अब हम यहाँ पर जो है वो रिवीजन कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो उनको इस रिवीजन सीरीज से भी काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ग्लैंड्स का जो है वो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स होता क्या है। थोड़ा बहुत आप सारे जो है वो जानते भी होंगे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, ह्यूमन की बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स हैं और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं? सिक्रेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं स्वेट है, सलाइवा है, ऑयल है, हार्मोन है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस जो होती है वो ग्लैंड्स के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। और अगर हम एनाटॉमिकली देखें, हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं और ये 2 टाइप्स के ग्लैंड में हमारे पास एंडोक्रीन ग्लैंड्स आते हैं और हमारे पास एक्सोक्रीन ग्लैंड्स आते हैं। अब एंडोक्रीन ग्लैंड्स और एक्सोक्रीन ग्लैंड्स हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं और इनकी जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमें जो है पूछी जा सकती है और इनसे रिलेटेड कुछ और भी एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, हम देखेंगे नीचे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप सारे के नाम सुने होंगे। फिर हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड्स है। ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल्स है। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, 2 टाइप्स के ग्लैंड है। इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनमें डक्ट नहीं होते हैं, ये बात याद रखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो दे हैव डक्ट्स। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की भी। नीचे आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कुछ एग्जांपल तो देख ही ली है कि इसमें कौन कौन से आते हैं। थायराइड ग्लैंड आते हैं, पैराथायराइड आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, एड्रिनल ग्लैंड्स आते हैं। और अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल देखें, उसमें हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, हमारा पेनक्रियाज आता है, लीवर आता है, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड आते हैं, एसोफेगल ग्लैंड्स आते हैं, ये सारे ग्लैंड्स उसमें होते हैं। मेन मेन पॉइंट्स देखेंगे। अच्छा, आई होप आपको हार्मोन जो है, हार्मोन और एंजाइम का डिफरेंस तो पता होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि एंजाइम क्या होते हैं। देखिए, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं विच स्पीड अप द रेट ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? स्पीड अप करते हैं रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। खुद इनमें कोई चेंज नहीं होती और ये जो है बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लाइक अ कैटलिस्ट हम बात करेंगे। और अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन जो होते हैं दे आर दोज मॉलिक्यूल्स जिसमें यूजुअली अगर हम बात करेंगे पेप्टाइड्स है, स्टेरॉइड है, दैट इज प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो है टारगेट करते हैं या ट्रिगर करते हैं दूसरे सेलुलर रिएक्शंस को, किसी दूसरी जगह जाकर जो है वो टारगेट करते हैं। किसी दूसरे डिफरेंट टिश्यू में चले गए, ऑर्गन में चले गए कुछ डिस्टेंस पे, तो वहां पर जो है ये टारगेट करते हैं। अब हमारे पास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपके पास एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, किस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारा मास्टर ग्लैंड कहलाता है। आई होप आपको जो है ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है। अब इसका मेन फंक्शन जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये क्या सिक्रीट करता है? ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। और ग्रोथ हार्मोन किस काम के लिए आएगा? आपके सेल, ये हमारी जो है स्टिमुलेट करेगा सेल रिप्रोडक्शन को और रीजनरेशन को जो है वो क्या बोलते हैं, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, फिर हम अगला देखेंगे। अब हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है, अब थायराइड ग्लैंड जो है जो हार्मोन ये सिक्रीट करता है उसे हम थायरोक्सिन कहते हैं। तो आप याद रखेंगे थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, वो थायरोक्सिन होता है। तो हमने देखा जो हार्मोन जो सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से उसे हम थायरोक्सिन कहते हैं। ठीक है, इसी का एक और नाम भी होता है, जो मेन हार्मोन जो थायरोक्सिन है इसे हम कभी कभी जो है वो T4 भी कहते हैं। तो याद रखेंगे T4 भी अगर आता है लिखकर तो भी वो थायरोक्सिन समझ लेना।
ठीक है, थायराइड हार्मोन जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, इट एक्ट थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में जो इसके फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को एंड बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, तो जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, तब ये हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में भी जो है वो मदद करता है। अगर इसकी हम जो है पोजीशन देखेंगे, कहाँ पर होती है, जो हमारा थ्राउट है ना, गला, इसमें जो एडम्स एप्पल है, जस्ट इसके बिलो जो होता है एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, जिसे हम जो है वो थायराइड ग्लैंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला जो है हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड्स है। तो पढ़ेंगे अब हम पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में। देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है, दो हार्मोन सिक्रीट करता है, जो क्या कंट्रोल करता है, क्वांटिटी ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड। तो बेसिकली आप याद रखेंगे, जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इट प्रोड्यूस द पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और ये हार्मोन जो है, पैराथायराइड हार्मोन जो है, ये हेल्प करता है टू मेंटेन अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ द कैल्शियम। अब कैल्शियम का बैलेंस ये जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में मेंटेन करता है, और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में भी मेंटेन करता है। ठीक है, और कैल्शियम जो है वो बैलेंस अगर आपके पास आता है कि वो कौन सा हार्मोन जो है वो जो है मेंटेन करता है, तो आप याद रखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड जो है, ये इसका जो है वो फंक्शन है कि ये इसे जो है मेंटेन करता है ब्लड स्ट्रीम में हमारे। चलिए अब आगे देख लेते हैं हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फीमेल हार्मोन्स है और जो है मेल हार्मोन्स है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ओवरी से कौन से और जो है वो टेस्टिस से कौन से हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं। तो बेसिकली मेल और फीमेल जो है वो हार्मोन्स है ये खास। तो देखिए, आप जानते ही होंगे ओवरी से जो हमारा ओस्ट्रोजन, तो यहाँ पर OES लिख लीजिए, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। अब एस्ट्रोजन जो है, अगर इसकी बात करेंगे, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओवरी से प्रोड्यूस होता है। फंक्शन इसका क्या है, ये स्टिमुलेट करता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, और साथ ही में इसका दूसरा फंक्शन ये भी है कि रिपेयर द वॉल ऑफ द यूटेरस, एंड इट आल्सो कंट्रोल द ओवुलेशन। तो ये तीन फंक्शन आप इसके याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन की। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है, ये भी फीमेल जो है वो सेक्स हार्मोन है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओवरी से एंड प्लेसेंटा से जो है प्रोड्यूस होता है। अब इसका जो है मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन ये है कि इट प्रिवेंट द वॉल ऑफ द यूटेरस फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, तो ये जो है वो मेन इसका फंक्शन है। अगर मैं टेस्टिस की बात करता हूँ, ये जो है मेल से रिलेटेड है। अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल हार्मोन, तो याद रखेंगे। तो मेन जो है टेस्टिस का क्या रोल है, वो हार्मोन है जो सिक्रीट होता है टेस्टिस से, और ये क्या स्टिमुलेट करता है, सेक्सुअल बिहेवियर एंड द ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ मैन। तो ये जो है होपफुली जो है वो आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा। आगे हम देख लेते हैं अब न्यूट्रिशन से कुछ पॉइंट। देखिए, न्यूट्रिशन जो है आप सभी जानते होंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हम इस पे पहले भी जो है बहुत से ऑब्जेक्टिव जो है वो कर चुके हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो ठीक है, तो अब यहीं पर हम देखेंगे न्यूट्रिशन से रिलेटेड। देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है, बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग द फूड, ठीक है, इनटू द एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ। तो हम इसे जो है वो न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन तो आपको पता है कि हम जो भी खाना लेते हैं, फिर उसको हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारा जो है न्यूट्रिशन है। ठीक है, हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाले कि कौन सा ऑटोट्रॉपिक है, कौन सा हेटेरोट्रॉपिक है, उनकी एग्जांपल्स क्या होती है। ठीक है, ये आप चीज़ें जो है वो हम पहले पढ़ा चुके हैं और आपको पता भी होगा। तो हम यहाँ पर कुछ टेक्निकल बातें ही देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास पहले जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, जो जो चीज़ें हम खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट लिया हमने, प्रोटीन लिया हमने, फैट्स लिया, उनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बेसिकली किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोजन के बने होते हैं और ऑक्सीजन के बने होते हैं। अगर मैं प्रोटीन की बात करूंगा, तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ जो है वो नाइट्रोजन का भी बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो फैक्ट पूछे जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर हम 1 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट ले, तो उसमें कितनी एनर्जी मिलेगी हमें उससे, हमें जो मिलेगी 4.2 किलो कैलोरी मिलती है उससे एनर्जी। कितनी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी जो है वो हमें उससे एनर्जी जो है वो मिलती है। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ग्लूकोज क्या होता है। बेसिकली ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, गैलेक्टोज भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा जो है माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है।
तो आपको पूछा जाएगा कि इंस्टेंट एनर्जी हमको किस कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो नीचे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ग्लूकोज होगा। और अगर आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, तो सबसे अच्छा स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन फ्रक्टोज होगा। ठीक है, तो गैलेक्टोज जो है वो जो फ्रूट से जो है हमें जूस मिलता है वो हमारा गैलेक्टोज होता है। ड्राई फ्रूट से जो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट वो माल्टोस होता है। टेबल शुगर, ठीक है, वो सुक्रोस होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जनरल साइंस के लिए, जो है याद रखेंगे टेबल शुगर क्या क्या होती है, वो सुक्रोस होती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है प्रोटीन से देख लेते हैं। देखिए प्रोटीन जो है, सबसे पहले प्रोटीन जो है वो किसका बना हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अंदर हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन जो है वो इसके अंदर होती है। 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 104.1 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आपके पास क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो ये पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाएगा केराटिन प्रोटीन जो है कहाँ पर मिलता है, या आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा जो हमारे नेल्स है या हमारे जो बाल है उनमें कौन सा प्रोटीन मिलता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा केराटिन प्रोटीन होगा। और यहीं पर हमें पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोटीन जो है मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो आप याद रखेंगे मायोसिन प्रोटीन है, जो कि कहाँ पर हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब कौन सा प्रोटीन ऐसा है जो हमें इलास्टिन जो है वो प्रोडक्ट ये सॉरी जो हमारी जो बॉडी जो है वो उसको शेप प्रोवाइड करता है हमारे टिश्यूज को, तो वह इलास्टिन प्रोटीन है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास थ्रोम्बिन प्रोटीन की बात करेंगे। इसके बारे में मैंने पूरा मैकेनिज्म पढ़ाया हुआ है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और इसी के अलावा हमारे पास एक और प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोटीन जो है वो मिलता है, हिस्टोन जो है वो प्रोड्यूस, हिस्टोन जो है वो प्रोटीन जो है वो मिलता है। अब हम कुछ हमारे जो हम फूड खाते हैं उनमें कुछ कुछ पॉइंट्स हम फैक्ट्स जो है डिस्कस कर लेंगे। आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमारी जो वीट हम खाते हैं, गंदम जो खाते हैं, उसमें ग्लोटिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोटिन प्रोटीन होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो फैक्ट्स है जो आपको ऐसे कोई पढ़ाएगा नहीं, कहीं भी आप पढ़िए कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, केराटिन के बारे में बोल देगा बट इन बाकी उन तीनों के बारे में नहीं बोलेगा। यहाँ पर एग के बारे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन बोल देगा, मिल्क के बारे में बोलेगा बट बाकियों के बारे में नहीं बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टाइम में, ठीक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है। आप देखेंगे जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करेंगे तो यह हर किसी एग्जामिनेशन में यूज होगा। ठीक है, मैं मेरा जो है थ्रोट ठीक नहीं है जिसकी वजह से मुझे स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी मैं आपके लिए जो है वीडियोस कंटेंट लगातार लेके आ रहा हूँ। एग एग के बारे में हम करेंगे तो इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। मिल्क अगर हम देखेंगे दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, तो केसिन प्रोटीन होती है। ब्लड प्लाज्मा में देखेंगे तो फिब्रोनिजिन प्रोटीन होती है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे ब्लड प्लाज्मा में फिब्रोनिजिन प्रोटीन होती है। रेड ब्लड सेल्स में हमारी हेमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। और जो दालें हम खाते हैं, पल्सेस जो हम खाते हैं, इसमें प्रोलेमिनिस प्रोटीन होती है। तो ये फैक्ट जो है आज के लिए आप जो है वो इतना ही जो है वो रखिए। ठीक है, तो मुझे इस प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं आज जो है वीडियो यहीं पर मैं रोक लूँगा। तो आप जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं आप वहाँ पर जो है फॉलो कर सकते हैं। हम टेलीग्राम पे क्विज़ेस करते हैं, फेसबुक पे क्विज़ेस करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे, तो आप ज़रूर जो है उनसे जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।